देखिए, ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं हम तुम लोग के। ठीक है, एग्जाम में 5 नंबर के आता ही आता है। ठीक है, देखो, ग्राफीय विधि द्वारा हल करे समीकरण दो दिया रहेगा ना। क्या है? 2x + 3y बराबर 12 ना। एक और समीकरण है x - y बराबर कितना? 1 ना। तो ऐसे रहे तो एक के मान लो समीकरण एक के क्या मानेंगे? समीकरण दो। समीकरण 1 और 2 मान लीजिए और इससे आप बनाइए। जैसे देखिए क्या है कि समीकरण 1 से चलेंगे। कौन से? समीकरण 1 से। बोलो क्या है? 2x + 3y बराबर कितना जी? इसमें रूल है या तो x के नहीं तो y के। कोई के बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। ठीक है, या तो x नहीं तो कुछ ही y। तो अभी हम यहाँ पे अगर y को भेजते हैं तो x यहीं रहेगा। ठीक है ना बाबू? तो भेजिए। प्लस में 3y इधर आएगा तो अब बोलिए x = 12 - 3y, ये गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इतना करके इसके बाद फिर इसका क्या करना है कि मान सारणी बनाना है। क्या बनाना है जी? मान सारणी। एक का मान सारणी कोची मान सारणी दो है। अच्छा ठीक, ये दो था। अब चलो मान सारणी बनाने के लिए सबसे पहले लिख दो यहाँ पे x और y है ना। ये x है और कम से कम तो 2 को मान लेना है और अधिक से अधिक आपके ऊपर है ना। अधिक से अधिक भी रख सकते हैं लेकिन कम से कम कितना? 2। तो देखो क्या दिया है। x = कितना दिया है? देखिए देखो बाबू x कितना है? 12 - 3y बटा कोची 2, यही ना है। तो इसमें क्या करेंगे कि मान अपने मन से रखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर y = रखते हैं हम 2, कितना? जहाँ y है वहाँ 2 बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे? 2। तो 3 × 2 बटा कोची 2, 12, 3 दूनी के 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6 हो जाएगा। द्वितीय हम y के मान कितना रखे थे? 2। तो कितना आया था? x के मान आया। किसका मान आया? 3,2। 3, कोची दिख रहा है? 3, कितना? 2। अब देखना ये है कि एक और मान रखेंगे ना। अगर हम यहाँ y = 6 रखते हैं, कितना रखेंगे? तो बोलो 12 - 3 × y का वैल्यू कितना जी? बट्टा 2 ना। तो अगर 6 रखेंगे तो 6 × 18, उससे भी चल सकते हैं। अगर 4 रखते हैं 4 × 12 ना। कितना? 4 × 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0 ना हो जाएगा। 0 ही ला दीजिए, 6 नहीं रखिए। कुछ भी रख सकते हैं मान अपना अंदाज पे। मान लो हम यहाँ 4 रखेंगे। 4 × 12 में से 12 घटाएंगे 0 ना। क्या जी? 0 बटा 2 ना। देख रहे हो? तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे हम मान रखे y का मान 4 ना। y का मान कितना रखे? x के मान कितना आया? 0। x के मान कितना आया? 0। दिख रहा है ना? चलने तो देखो कितना आ गया? 0। तो उसमें टच करो और 0, कितना? 4। 0, 4। तो अब रखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण कौन से चलेंगे? बोलिए समीकरण 2। बोलो जी। समीकरण 2 दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? x - y = 1। कोई एक के बराबर के दूसरी तरफ भेजना है, या तो x नहीं तो y। तो चलो x =
1 प्लस वाई ना 1 प्लस कोची समीकरण 2 का मान सारणी 2 का मान सारणी वैसे ही रखेंगे मान सारणी उराप में करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसका मान सारणी। देखिए उधर जगह नहीं है ना, ये x और ये क्या y, x कोमा y है ना, x कोमा y। अब बोलिए यहाँ पे क्या है, बोलो। हाँ, क्या समीकरण x इक्वल टू 1 प्लस वाई था ना जी। तो अगर y का वैल्यू 1 लेते हैं, कितना 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा ना जी। 1 रखे तो 2 आया था है ना। अगर हम यहाँ पे अगर 2 रखते हैं y का मान, कितना रखते हैं 2, कितना 2, तो अगर हम y के मान 2 रखें तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 कोमा 2, 3 कोमा कितना 2, यही हो जाएगा इसका मान सारणी किसका समीकरण 2 का। अब ध्यान ये देना है कि इसका ग्राफ खींचना है। 2 पेज रहता है, एक ग्राफ पेज एक लाइन वाला। तो लाइन वाला पे इतना काम करना है, ग्राफ पेज पे देखिए क्या करना है। आप ग्राफ पेज पे सीधा इंच रख के ऐसे लाइन खींचिएगा, ठीक है ना। क्या खींचना है, लाइन खींचना है। और किस पे, ग्राफ में ऐसे लाइनिंग रहता है ना, इस तरह से। तो और ऐसे भी 1 2 3 4 5 पर हल्का गहरा लाइन रहेगा, 6 7 8 9 10 पर ये वाला इस तरह से लाइनिंग रहता है ग्राफ पेज पे है ना। तो क्या करेंगे कि इसको x और क्या जी x डैश y और क्या y डैश दिख रहा है। ये मूल बिंदु है। कौन बिंदु है, मूल बिंदु 0 ना होता है। अधिकतम मान क्या तक है, 4 तक है ना जी। 4 तक लाइनिंग, और यहीं पर चलेंगे। मोटा जो लाइनिंग रहता है ना उस पे 1 2 3 ऐसे रखेंगे, 1 2 3 4 तक अधिकतम जो मान हम लाए हैं वहीं तक लिखना है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -2 -3 यही ना है। अब देखिए मान रखिए बाबू, किसका मान रखना है बोलो। सबसे पहले समीकरण 1 का x बराबर 3 y बराबर कितना दिख रहा है ना। तो प्लस वाला है, दोनों प्लस में है। x इधर भी है इधर भी है, लेकिन इधर माइनस में, इधर क्या है प्लस में है। दिख रहा है सबको, क्या है माइनस में है कि नहीं है। तो अब ये देखना है कि प्लस किधर है। तो प्लस x इधर है और y इधर है। तो x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 से चलेंगे और y के सामने जहां 2 मिलेगा वहां पे ऐसे बिंदु दे देंगे और लिखेंगे 3,2। अगला x बराबर 4 रखेंगे, y बराबर कुछ x बराबर 0 ना, x बराबर y बराबर 4 प्लस में 4 ना, x बराबर 0 y बराबर कुछ 4। तो ये हो जाएगा 0,4। अगर x 0 तो y x पर होगा। इंच से कुछ से इंच से एकदम सीधा इसको मिला देना है जो आगे जाए ना। सीधा क्या करना है, कौन सा समीकरण था बोलो। 2x प्लस 3y बराबर कितना 12 है ना। ये 4 5 ये आगे 6 जहां भी जाए। आगे देखिए फिर क्या है अगला समीकरण में, x बराबर 2 y बराबर 1 ना। x बराबर 2 है, y बराबर कितना 1 दिख रहा है जी। यहाँ देखो 1 कोमा x बराबर कितना 2 y बराबर 1, 2 कोमा कोची 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे
x बराबर 3y बराबर 2, x बराबर 3y बराबर, यहाँ पे आया, इसको इंच से सीधा क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। मेरा इंच नहीं था, हम हाथ से मिलाए हैं। समीकरण के नाम लिखो, x माइनस वाई बराबर कोची 1, समीकरण दूसरा था ना, दूसरे ने जी। अब यहाँ पर लिखो 10 छोटा घर बराबर, 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई, कितना इकाई, x के सामने कहाँ पे कट रहा है, लाइनवा दोनों जहां कटेगा ना x के सामने, वही x बराबर हो जाएगा, y के सामने जहां पे कटेगा y का मान होगा। बोलिए x के सामने कहाँ पे कट रहा है, 3 पे, y के सामने कहाँ पे कट रहा है, 2 पे, तो y बराबर 2, यही हो जाएगा x और y का मान आंसर ना। इसी तरह से ग्राफ बनाइएगा ना, तब जाके तुमको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। अगर 5 नंबर तुमको लेना है ग्राफ में, तो ढंग से इसी तरह से बनाइएगा। बिहार बोर्ड में 5 नंबर का एक ग्राफ बनाने के लिए मैथ में पूछता ही पूछता है, और ग्राफ पेज अलग से मिलेगा तुमको ना, घर से ले जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस पे ध्यान देना है। इस तरह से बनाइएगा, 5 नंबर मिलेगा तुमको, ठीक है ना, का कोई दिक्कत नहीं। बंदे हैं